Hello everyone, this is Mr. Shayan with you, an expert business and economics teacher, an educationalist and a corporate trainer. Welcome to my channel. In this lecture, I'm going to teach you today definitions of economics, one of the most demanded video ever. चलिए अब इसके अंदर मैं आपको कौन कौन सी डेफिनेशन समझाऊंगा। 4 डेफिनेशंस हैं जो मैं इस लेक्चर में आपको डिटेल्स के साथ समझा दूंगा, लेकिन इसमें भी क्रिटिसिज्म वगैरह मैं नहीं समझाऊंगा। उसके लिए हर बंदे की अलग वीडियो मैंने बनाई हुई है। एडम स्मिथ, मार्शल, रॉबिन्स, इन तीनों की अलग वीडियो आएंगी, तीनों के क्रिटिसिज्म होंगे, तीनों की डेफिनेशंस को हम डिटेल से डिस्कस करेंगे। लेकिन जो डेफिनेशंस का बेसिक लेक्चर है वो ये है, इसके अंदर हर डिटेल को खोल के समझा दूंगा। इकोनॉमिक्स क्या है ये आपको इस लेक्चर के अंदर अच्छी तरह से समझ आ जाएगा। तो विदाउट फर्दर डिले, हियर वी गो। वेलकम बैक। अपने टॉपिक की जानिब चलते हैं। आज ये मैं चारों डेफिनेशंस आपको खोल के समझाऊंगा। 300 साल पुरानी, 150 साल, 200 साल पुरानी, 100 साल पुरानी एंड अभी तकरीबन 70-80 साल पुरानी। चलें जी, मूव करते हैं। अच्छा जनाब, सबसे पहले इकोनॉमिक्स लिटरेचर को हम 3 स्कूल ऑफ थॉट्स में क्लासिफाई कर सकते हैं। ये तीनों स्कूल ऑफ थॉट्स खोल के समझाएंगे, लेकिन आगे जाके आहिस्ता चलो, थोड़ा चलो। सबसे पहला स्कूल ऑफ थॉट है इकोनॉमिक्स के अंदर, वो कहता है क्लासिकल स्कूल ऑफ थॉट। दूसरा है नियो क्लासिकल स्कूल ऑफ थॉट और तीसरा है मॉडर्न स्कूल ऑफ थॉट। सबसे पुराना स्कूल ऑफ थॉट, उससे थोड़ा नया और फिर अभी रिसेंट यानी 70-80 साल पुराना स्कूल ऑफ थॉट। क्या है, किसको कौन लीड कर रहा है? जो मॉडर्न है, जो रिसेंटली अभी है, इसको लीड कर रहे हैं हमारे केनिस की थ्योरी आप पढ़ते हैं इकोनॉमिक्स के अंदर, जगह जगह केनिस की थ्योरीज आती हैं, केनिस के लॉज होते हैं, तो ये केनिस इसको बेसिकली लीड करता है। न्यू क्लासिकल को एल्फ्रेड मार्शल लीड कर रहा है। एल्फ्रेड मार्शल बेसिकली इसका जो फाउंडर है न्यू क्लासिकल स्कूल ऑफ थॉट का, वो एल्फ्रेड मार्शल है। और क्लासिकल स्कूल ऑफ थॉट का जो फाउंडर है, जो उसे लीड करता है, जो उसका बाप है, वो है एडम स्मिथ, जो कि इकोनॉमिक्स के भी बाप कहलाते हैं, फादर ऑफ इकोनॉमिक्स कहलाते हैं। चलें आगे मूव करते हैं जनाब। डेफिनेशन अंडर डिफरेंट स्कूल ऑफ थॉट्स। सबसे पहली डेफिनेशन मैं आपको बताता हूं। J.E. केमिस ने अपनी बुक लिखी थी, उसके अंदर एक किताब के अंदर वो लिखते हैं द कैरेक्टर एंड लॉजिकल मेथड ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी। उसके अंदर वो इकोनॉमिक्स को डिफाइन करते हैं, इकोनॉमिक्स स्टडीज मैटर्स रिलेटेड टू वेल्थ। देखो, इन्होंने कहा इकोनॉमिक्स क्या पढ़ती है? इकोनॉमिक्स पढ़ती है मैटर्स रिलेटेड टू वेल्थ। लेकिन अभी ये बात क्लियर नहीं है कि वेल्थ क्या होती है। ये बात हम बड़ी ही डिटेल्स के साथ पढ़ेंगे इसी लेक्चर में, और जब मैं एडम स्मिथ का लेक्चर पढ़ाऊंगा उसके अंदर वेल्थ की बात बिल्कुल क्लियर हो जाएगी। तो यहां तक पहले ये समझो कि इसने अपनी जो किताब लिखी थी उसके अंदर कहता है इकोनॉमिक्स स्टडीज द मैटर्स रिलेटेड टू वेल्थ। ये बात जरा जहन से निकाल दो एज एन इकोनॉमिक्स स्टूडेंट के वेल्थ का मतलब है दौलत, 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 दौलत। इकोनॉमिक्स में वेल्थ को दौलत नहीं कहते, कुछ और कहते हैं। क्या कहते हैं वो वक्त पे आके समझाऊंगा। तो ये बात जरा जहन से निकाल दो कि इकोनॉमिक्स में वेल्थ दौलत को कहते हैं, अमीर होना इकोनॉमिक्स के अंदर कहते हैं। और हम इकोनॉमिक्स इसलिए पढ़ रहे हैं कि इससे हम अमीर हो जाएंगे। बेतुकी बात है, बिल्कुल बेवकूफाना बात है। अच्छा, अमेरिकन इकोनॉमिस्ट ये वॉकर कहता है वो कहता है इकोनॉमिक्स इज द ब्रांच ऑफ नॉलेज व्हिच इज कंसर्न्ड विद वेल्थ। अब ये कहता है कि इकोनॉमिक्स एक ब्रांच है, इल्म की, नॉलेज की एक ब्रांच है जो कि कंसर्न्ड है किससे? वेल्थ से, यानी वेल्थ से जुड़ी हुई है। ब्रांच है जो कि वेल्थ से जुड़ी हुई है। बात समझ आई? आगे मूव करते हैं। अगले कहते हैं जनाब फ्रेंच इकोनॉमिस्ट जेबी कहते हैं इकोनॉमिक्स इज अ साइंस। अब ये एक डिस्कशन है, इसके ऊपर मेरी एक अलग से वीडियो है सब्जेक्ट मैटर ऑफ इकोनॉमिक्स की, जिसमें मैं समझाऊंगा आपको कि इकोनॉमिक्स साइंस है या इकोनॉमिक्स आर्ट्स है या इन दोनों का एक कॉम्बिनेशन है। स्टूडेंट्स को नहीं समझ आती ये बात, जमानों से पढ़ना है इकोनॉमिक्स, तो उसके अंदर समझाऊंगा। लेकिन ये कहता है कि इकोनॉमिक्स एक साइंस है जो स्टडी करती है वेल्थ को। जो बार 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 एक बात हो रही है वो है वेल्थ, 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 वेल्थ। सही है, आगे जाके समझ आएगी वेल्थ क्या होती है। अब हम बड़े इकोनॉमिस्ट की जाने बढ़ते हैं। वो कहता है इन दीज डेफिनेशन वर्ड वेल्थ
इज कॉमन। अब आए जनाब फादर ऑफ इकोनॉमिक्स जिसको कहा जाता है, और वो है एडम स्मिथ। कौन है एडम स्मिथ। कौन क्या कहलाते हैं वो, क्या कहलाते हैं, कहलाते हैं फादर ऑफ इकोनॉमिक्स। ही डिक्लेयर्ड वेल्थ इज द सेंटर पॉइंट ऑफ इकोनॉमिक्स। एडम स्मिथ ने कहा कि इकोनॉमिक्स पूरी की पूरी वो वेल्थ के चारों तरफ घूम रही है, वेल्थ के चारों तरफ घूम रही है। ये बात जहन से निकाल दो कि वेल्थ का मतलब है पैसा। नो नो नो, वेल्थ एक चीज है जिसके चारों तरफ इकोनॉमिक्स घूम रही है। वेल्थ क्या होती है आगे भी समझ आएगा आपको। और उसके बाद अपनी बुक के अंदर वो ये कहता है, बड़ी मशहूर उन्होंने बुक लिखी थी नेचर एंड कॉजेज ऑफ वेल्थ, उसके अंदर वो ये कहते हैं इकोनॉमिक्स इज द स्टडी ऑफ वेल्थ। उन्होंने सारी बातों को ही काट दिया। उन्होंने कहा ये साइंस नहीं है, ये कोई नॉलेज नहीं है। वो कहता है इकोनॉमिक्स जो है वो स्टडी ऑफ वेल्थ है। ही द फादर ऑफ इकोनॉमिक्स सेज इकोनॉमिक्स इज द स्टडी ऑफ वेल्थ। इकोनॉमिक्स है ही वेल्थ की स्टडी। किसकी स्टडी? वेल्थ की स्टडी। इकोनॉमिक्स इज द स्टडी ऑफ वेल्थ। ये डेफिनेशन किसने दी थी? इकोनॉमिक्स के फादर किसने? एडम स्मिथ ने। आगे मूव करते हैं जनाब। अब यहां से तुम लोगों को वेल्थ समझ आना शुरू होगी। द वर्ड वेल्थ इज रेफर्ड एज गुड्स इन एडम स्मिथ्स डेफिनेशन। एडम स्मिथ ने अपनी डेफिनेशन में जो वेल्थ का लफ्ज इस्तेमाल किया है उसने पैसे को नहीं कहा, उसने चीजों को कहा है, गुड्स को कहा है। अब सवाल ये है कि गुड्स के अंदर तो हर चीज आ जाती है। ये लाइट्स लगे हैं ये भी गुड है, ये कैमरा लगा है ये भी गुड है, ये माइक पहना हो ये भी गुड है, कपड़े पहना हो ये भी एक तरह से गुड है। हर चीज गुड में आ जाती है। लेकिन वो किसको रेफर कर रहा है? वो कहता है पीपल हु कंज्यूम गुड्स डू नॉट प्रोड्यूस इट। ये जो सूट मैंने पहना हुआ है, ये जो जैकेट मैंने पहना हुआ है, ये मैंने नहीं बनाया, ना इसका कपड़ा मैंने बनाया, ना इसको मैंने सिया है। मैंने तो ये जाके कहीं से खरीदा, ठीक है। मैंने ये हाथ में डिवाइस पकड़ी हुई है, ये माइक लगाया हुआ है, ये सामने कैमरा लगा हुआ है, ये स्क्रीन लगा हुआ है, ये सारी लाइट्स लगी हुई हैं। इनको क्या मैंने बनाया? मैंने तो कुछ नहीं बनाया। मैंने खुद क्या बनाया? घर में खाना बनाया था बैठ के बस कल, ठीक है। मैंने क्या बनाया है? मैंने कुछ नहीं बनाया, मैं तो कंज्यूम कर रहा हूं। आई डोंट प्रोड्यूस दोज गुड्स एंड दोज हु प्रोड्यूस डू नॉट कंज्यूम देम। अब जिसने ये सूट बनाया वो इसको कंज्यूम नहीं कर रहा। अब ये सूट एक ब्रांड का है, ब्रांड का नाम मैं नहीं लूंगा इसलिए क्योंकि स्पॉन्सर्ड वीडियो नहीं है। ये एक ब्रांड का सूट है। जिसने ये सूट बनाया क्या वो खुद पहन रहा है? वो खुद तो नहीं पहन रहा, सारे सूट्स तो नहीं पहन रहा। सूट्स तो नए हैं, उसके तो हजारों लाखों सूट्स दुनिया के अंदर हैं, ठीक है, लेकिन वो खुद नहीं पहन रहा। जिसने ये माइक बनाया क्या वो खुद ये माइक इस्तेमाल कर रहा है? वो तो नहीं कर रहा। जिसने ये डिवाइस बनाई है, जिसने जो ये कैमरा बनाया, लाइटें बनाई हैं, वो तो बना रहा है। तो अब बात को समझने की कोशिश करो। People who consume goods do not produce and those who produce do not consume. In other words, the consumers and producers are two different groups of people. गौर से समझो, ये सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम का आपको ये ग्राफ नजर आ रहा है। मैंने सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम पे एक डिटेल्ड लेक्चर बनाया है, अगर नहीं देखा ये रहा लिंक, डिस्क्रिप्शन में भी दे दिया है। सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम को जरा डिटेल से बैठ के देखना, उसको तसल्ली से समझना। अगर ये नहीं समझ आया तो फिर तुम्हें समझ आएगा कि एक इकोनॉमी में पैसा कैसे घूमता है, एक इकोनॉमी के अंदर कैसे। अब गौर से समझो, जो मुझे चाहिए वो मैंने बनाया नहीं, जिसने बनाया उसको जरूरत नहीं, तो जो मेरे पास है मैं उसे दूंगा, जो उसके पास है वो मुझे देगा। वेल्थ की एक्सचेंज हो रही है, गुड्स की एक्सचेंज हो रही है। किस लिए हो रही है? वेल्थ के लिए हो रही है। आगे पढ़ो, इसको गौर से समझो। वो कहता है बोथ दीज ग्रुप्स क्रिएट द लिंक विद द एक्टिविटी ऑफ एक्सचेंज ऑफ वेल्थ। मुझे ये माइक चाहिए था, जेब में पैसा था, मैं गया, मैंने उसको जाके दे दिया। उसने मुझे ये माइक दे दिया, पैसा ऐसे घूमा, उसने जाके वो पैसा बैंक में रख दिया, बैंक को उसकी ज़रूरत है, बैंक ने उस पैसे को कहीं इन्वेस्ट किया, जहां इन्वेस्ट किया उनको ज़रूरत है, उन्होंने उस पैसे को कहीं लगाया, उन्होंने रॉ मटेरियल खरीदा, उनको ज़रूरत है। यानी बैंक तो इन्वेस्ट करता है ना, बैंक डिफरेंट प्रोजेक्ट्स के अंदर इन्वेस्ट करता है। बैंक कैसे मैंने पैसा जनरेट करता है, ये मैं बैंकिंग एंड फाइनेंस जब आपको पढ़ाना शुरू करूंगा उसके अंदर आपको समझाऊंगा कि बैंक कैसे पैसा जनरेट करता है। ओए होए होए होए, बड़ा पैसा जनरेट करता है जी, बड़ा पैसा जनरेट करता है। अच्छा, मूव करते हैं, मैंने ऑडिट किया है ना, मुझे पता है। चलें, अच्छा मूव करते हैं जनाब। एक कहता है इकोनॉमिक्स। अब एडम स्मिथ की बात को जरा गौर से हम समझते हैं। एडम स्मिथ डिफाइंड इकोनॉमिक्स एज एन इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड कॉजेज ऑफ वेल्थ ऑफ नेशन।
अब गौर से समझो, यही जो इकोनॉमिक्स इज द साइंस ऑफ वेल्थ है, यस इकोनॉमिक्स इज द स्टडी ऑफ वेल्थ है, नीचे आओ, वो कहता है एन इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड कॉजेज ऑफ वेल्थ ऑफ नेशंस। अब इसने इसको खोला डेफिनेशन को, ऐसे गौर से देखो, इसने खोला डेफिनेशन, बात ले गया ये वेल्थ से नेशंस के ऊपर। वो कहता है ये एक इंक्वायरी है जो नेचर एंड कॉजेज ऑफ वेल्थ को, वेल्थ की नेचर क्या है और वेल्थ की प्रोडक्शन की कॉजेज क्या है एक नेशन में, इसको क्या पढ़ती है, इकोनॉमिक्स। अब ये जो सारी हमारी डिस्कशन है इसी के तो गिर्द घूम रही है, पैसा 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 पैसा, पाकिस्तान डिफॉल्ट हो रहा है, पाकिस्तान डिफॉल्ट हो जाएगा, पाकिस्तान ये हो रहा है, पाकिस्तान वो हो जाएगा। इसके लिए जो मेरी वीडियोस आ रही हैं उसके अंदर मैं आपको समझाऊंगा, लेकिन आप मेरी बात को गौर से समझें। बेसिकली एक नेशन में वेल्थ की जो जनरेशन है और उसकी जो कॉजेज हैं उसको डील कर रही है कौन, इकोनॉमिक्स। फिजिक्स डील करती है क्या, कौन डील करता है, इकोनॉमिक्स ही पढ़ती है। सारे इकोनॉमिस्ट बैठे हुए हैं, पाकिस्तान के मशहूर तरीन वजीर ख़जाना रहे हैं शौकत तरीन, अभी आई डोंट नो कौन है अभी, इसहाक डार, मिफ्ता इस्माइल, ये सारे क्या है इकोनॉमिस्ट हैं या नहीं है, ये एक अलग डिस्कशन है। लेकिन बेसिकली ये सारी बात आपसे जब करते हैं तो इकोनॉमिक्स की करते हैं। आपको सबसे इख्तिलाफ होगा, मुझे भी है एज अ ह्यूमन बीइंग, लेकिन समझने के लिए समझ लो। अब आते हैं जनाब दूसरे इकोनॉमिस्ट, और दूसरे इकोनॉमिस्ट हैं एल्फ्रेड मार्शल। वो कहते हैं, अब इन्होंने इकोनॉमिक्स को मजीद खोला थोड़ा सा, इन्होंने वेल्थ में लिमिट नहीं किया है, इन्होंने इकोनॉमिक्स को मजीद ब्रॉड किया। वो कहते हैं द स्टडी ऑफ मैन्स एक्शन इन एन ऑर्डिनरी बिजनेस लाइफ। इकोनॉमिक्स पढ़ती है क्या, इंसान के एक्शंस को एक आम जिंदगी में, किसमें, आम जिंदगी में इंसान के एक्शंस को कौन पढ़ती है, इकोनॉमिक्स पढ़ती है। इंडिफरेंस कर्व पढ़ाया था मैंने, इंडिफरेंस कर्व के लेक्चर नहीं देखे, ये रहा लिंक, डिस्क्रिप्शन में भी दे दिया है। इकोनॉमिक्स क्या कर रही थी वहां पे, रीड कर रही थी एक कंज्यूमर के बिहेवियर को रीड कर रही थी। इकोनॉमिक इंक्वायर हाउ अ कॉमन मैन अर्न्स एंड हाउ ही यूटिलाइजेस हिज मनी। उसके अंदर मैंने आपको यही तो समझाया था कि जो उसके पास पैसा है, जो उसकी इनकम है, उसमें वो अरेंजमेंट्स कैसे करता है कि वो 100% सेटिस्फाइड रहे। हम कंज्यूमर थ्योरी पढ़ते हैं, हम बिहेवियर थ्योरी पढ़ते हैं, उस सब के अंदर क्या है, वो अपनी पैसे को कैसे यूटिलाइज कर रहा है कि उसकी सेटिस्फैक्शन 100% रहे, फुल रहे, खुश रहे, जो यूज कर रहा है, जो कर रहा है, खुश रहे। वो दोबारा गौर से देखो, एल्फ्रेड मार्शल ने ब्रॉड किया, लेकिन वो इसको लेके गए किस पे, एक ऑर्डिनरी मैन पे लेके गए और कहा कि उसकी बिजनेस लाइफ के अंदर जो कुछ वो कर रहा है, उसकी जो एक्शंस हैं, हम उसको स्टडी करते हैं। फिर उन्होंने फर्दर कहा कि जो पैसा है उसे वो कैसे यूटिलाइज करता है। आसान तरीन अल्फाज में इकोनॉमिक्स अगर समझनी है तो मेरे चैनल के ऊपर आ जाओ, आसान तरीन अल्फाज में समझाऊंगा। तुम गौर करो कि मैं कोई ऐसी टर्मिनोलॉजी ही यूज नहीं कर रहा कि वो आपके ऊपर से चले जाए। जब आप इकोनॉमिक्स की क्लास के अंदर बैठते हैं, टीचर ऐसी ऐसी टर्मिनोलॉजीज यूज करते हैं, यूं जहाज की तरह ऊपर से जाती हैं, लेकिन मेरे लेक्चर के अंदर मुझे यकीन है कि कोई ऐसी टर्मिनोलॉजी में यूज नहीं करता। आसान तरीन सिंपल तरीन अल्फाज के अंदर आपको इकोनॉमिक्स समझाने की कोशिश करता हूं। अगर इकोनॉमिक्स समझनी है, बिजनेस मैनेजमेंट समझनी है, मार्केटिंग समझनी है, इकोनॉमिक एनालिसिस ऑफ कंट्री समझना है, ये सारी चीजें समझनी है, तो मेरे चैनल के ऊपर आ जाओ, बहुत फायदा होगा। रेफर करो दूसरों को, बड़ी समझ आएगी सारी चीज। अगले आए तीसरे, ये तीन बड़े बड़े लोग हैं, प्रोफेसर रॉबिन्स। वो कहते हैं, उन्होंने मजीद खोला इकोनॉमिक्स को, उन्होंने ऐसा ब्रॉड कर दिया। उन्होंने कहा इकोनॉमिक्स इज द स्टडी ऑफ ह्यूमन बिहेवियर। इंसान के बिहेवियर को स्टडी करती है इकोनॉमिक्स एज अ रिलेशन। ये सारी ऑथेंटिक डेफिनेशंस हैं, इसके अंदर कोई भी अनऑथेंटिक डेफिनेशन नहीं है। कॉन्फिडेंटली इन डेफिनेशंस को उठाओ, कॉन्फिडेंटली इन डेफिनेशंस को एग्जाम के अंदर लिखो, एक नंबर भी कट गया ना तो मुझसे कहना कि सर ये डेफिनेशंस आपने बताई थी, मैंने लिखी है, तुम गलती करोगे लेकिन इसका रेफरेंस गलत नहीं हो सकता, नाम ही काफी है। मूव करते हैं जी। इकोनॉमिक्स इज द स्टडी ऑफ ह्यूमन बिहेवियर। इकोनॉमिक्स स्टडी करती है ह्यूमन बिहेवियर को एज अ रिलेशनशिप बिटवीन एंड्स and scarce means which have alternative uses. and scarce means मेरी ख्वाहिशें और उनको सेटिस्फाई करने के लिए जो चीज़ें अवेलेबल हैं वो लिमिटेड हैं दुनिया में। रॉबिन्स कहता है इकोनॉमिक्स इसी ह्यूमन बिहेवियर को स्टडी करती है कि इस रिलेशनशिप को, ये जो रिलेशनशिप है, मेरी ख्वाहिशें, एक इंसान की ख्वाहिशें और उन ख्वाहिशात को सेटिस्फाई करने के लिए लिमिटेड रिसोर्सेज, ये जो रिलेशनशिप है इसको स्टडी कौन करता है? इकोनॉमिक्स करता है। हर कंट्री चाहती है, बड़े लेवल पे अप्लाई कर दो, हर कंट्री चाहती है जी हमारी कंट्री
पता नहीं क्या बन जाए, सुपरमैन बन जाए, जन्नत आ जाए हमारी कंट्री के अंदर, ठीक है। कोई बंदा गरीब ना हो, किसी के पास कोई बंदा भूखा ना सोए, सारी चीजें ये एक कंट्री चाहती है। डिपेंड करता है उनकी जो लीडरशिप है वो ऑनेस्ट है या नहीं है, हमें तो अपनी लीडरशिप से खिलाफ रहता है, लेकिन एक कंट्री ये चाहती है, ठीक है। जब वो ये चीज चाहती है तो अब इसको सेटिस्फाई करने के लिए, इस चीज को मीट करने के लिए रिसोर्सेज लिमिटेड है। अब ये मैक्रो लेवल के ऊपर आ गया, पैसा नहीं है, डॉलर नहीं है, एक्सपोर्ट्स नहीं है, इंपोर्ट ज्यादा है, करंट अकाउंट डेफिसिट है, बैलेंस ऑफ ट्रेड, बैलेंस ऑफ पेमेंट का सरप्लस नहीं। क्या हुआ बेसिकली कि आपके रिसोर्सेज जो आपके पास हैं वो लिमिटेड हैं। बात समझ आ रही है? यही लाइफ के अंदर होता है, यही होता है। मेरा दिल चाहता है जी मैं प्राइवेट जेट से सफर करूं, मेरे पास नहीं है, ठीक है, या शायद मैं उसको भी अफोर्ड नहीं कर सकता। तो ट्राई टू अंडरस्टैंड। अच्छा जी, आगे मूव करते हैं। प्रोफेसर रॉबिन्स की बात को थोड़ा सा मैं और एलैबोरेट करूंगा। इकोनॉमिक्स इज द स्टडी ऑफ ह्यूमन बिहेवियर हैज रिलेशनशिप बिटवीन एंड्स एंड स्केर्स मींस व्हिच हैव अल्टरनेटिव यूजेस। गौर से पढ़ो। द मटेरियल मींस ऑफ अचीविंग एंड्स आर लिमिटेड। ये मैंने अभी आपको बताई कि जो भी मुझे हासिल करना है वो लिमिटेड है। मटेरियल मींस जो है वो लिमिटेड है। Scarcity of means to satisfy ends of varying importance is an almost constant condition for the human behavior। जो मुझे अपनी ख्वाहिशात सेटिस्फाई करनी है ये असल में एक कांस्टेंट है, और वो कांस्टेंट ये है कि ये सारी चीजें दुनिया में लिमिटेड हैं। 4, 5, 6 डेफिनेशंस मैंने आपको बताई, जिसमें से 3 मेन डेफिनेशंस को डिटेल में जाके मैंने बताया। अल्फ्रेड मार्शल, रॉबिन्स एंड इकोनॉमिक्स के वालिद, फादर ऑफ इकोनॉमिक्स, एडम स्मिथ। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर मैं आपके साथ एडम स्मिथ की डेफिनेशन को डिटेल से डिस्कस करूंगा, उसके कंटेंट को डिस्कस करूंगा और उस पे होने वाला क्रिटिसिज्म भी डिस्कस करूंगा। दिस वाज माय लेक्चर ऑन द बेसिक डेफिनेशंस ऑफ इकोनॉमिक्स। उम्मीद करता हूं आपको आज का ये डेफिनेशंस ऑफ इकोनॉमिक्स का लेक्चर पसंद आया होगा और समझ भी आ गया होगा। अगला लेक्चर जैसे कि मैंने आपको बताया कि वो एडम स्मिथ पे होगा, उसके पूरी डेफिनेशन के तमाम कंटेंट्स और क्रिटिसिज्म को हम डिस्कस करेंगे डिटेल्स के साथ। अगर आपने मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है, बराए मेहरबानी कर दें, और अगर ऑलरेडी सब्सक्राइब कर चुके हैं दूसरों तक इस चैनल को पहुंचा दें। बिलीव मी, हर देखने वाले का बहुत फायदा होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।